trains. हम सब लोग ट्रेन में सफर करते हैं। We all know the stations very well. और जो रेलवे के स्टेशन होते हैं हम सब जानते हैं उन स्टेशनों को। So I'm going to take you to a railway station. और फिर इस समय मैं आपको रेलवे के स्टेशन पर ले जा रहा हूं। Let's say we are starting our journey from Dadar. समझो हम अपना जो सफर है वो दादर से शुरुआत करते हैं। The train says Borivali. और जो दादर से जो सफर करने वाला वो ट्रेन बोरीवली आने वाला है। That's what is the journey I'm going to take you to. और ये जो सफर है दादर से लेके बोरीवली तक मैं आपको ले चलूंगा। Let's take the word. आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग जाएंगे। Let's turn to Psalm 23. और आइए हम भजन संहिता 23 की ओर मुड़े। भजन संहिता 23 Verse 1. और पहला वचन। It's the Dadar station. और ये दादर का स्टेशन है, आप समझिए। The train starts from Dadar. और आप ये समझिए कि जो रेलवे है वो दादर से शुरुआत करती है। The Dadar station, below that it says, the Lord is my shepherd. जो दादर का स्टेशन है उसके नीचे इसे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is my shepherd. परमेश्वर मेरा चरवाहा है। The Lord, when you say is my shepherd, जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, you're calling for a responsibility. तो तब आप अपनी जिम्मेदारी को बुलाते हैं। You're calling for a relationship. अब फिर आप एक रिश्ते में बांध जाते हैं। You say, God, आप कहते हैं परमेश्वर you are my तू shepherd. मेरा चरवाहा है। If you do not have a relationship, यदि आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है you cannot read the psalm. तो फिर आपको ये जो भजन है उससे कोई मतलब नहीं। He was walking with his disciples. चेलों के साथ वो चल रहे थे। He was very, very much a prayer warrior. और वो बहुत ही प्रार्थना के योद्धा थे। The disciples saw Jesus praying every time. फिर शिष्यों ने देखा कि यीशु हमेशा प्रार्थना करते हैं। And disciples saw Jesus was able to perform miracles. और फिर शिष्यों ने देखा कि यीशु मसीह बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं। Disciples saw many, many wonderful things happening. और फिर शिष्यों ने देखा कि बड़े-बड़े अद्भुत बातें हो रही थी। And disciples were not able to do that. और शिष्य जो है वो सब कुछ नहीं कर सकते थे। So disciples asked Jesus, शिष्य यीशु के पास आए और उन्होंने पूछा, Jesus, यीशु teach us how to pray. हमें सिखा कि हम कैसे दुआ करें, प्रार्थना करें। And Jesus taught, और फिर यीशु ने उन्हें सिखाया, Our Father, कहा हमारे पिता who art in heaven. जो स्वर्ग में है। There is an address for God. और यहाँ पर परमेश्वर का पता दिया गया है। When you call Father, जब आप कहते हैं पिता, you have a relationship. आपका और परमेश्वर का एक रिश्ता बन जाता है। When you call Shepherd, और जब आप एक चरवाहा कहते हैं, you have a relationship. आपका एक रिश्ता है। What is the relationship of the shepherd ये with you? चरवाहा के साथ क्या रिश्ता है? Now let's say who is a shepherd. समझो चरवाहा कौन है? He is our shepherd. जो हमारा चरवाहा है। Now when you say shepherd, जब आप चरवाहा कहते हैं, who is it taking care of? तो कौन है जो संभालता है? He takes care of sheep. जो भेड़ों को संभालता है उसको चरवाहा कहते हैं। So the sheep and shepherd. सो भेड़े और चरवाहा, Shepherd and sheep. चरवाहा और भेड़े, Sheep and shepherd, shepherd and sheep. भेड़े और चरवाहा, चरवाहा और भेड़े। Are you getting the meaning here? आप यहाँ पर एक मतलब समझ रहे हैं? When you call the shepherd, जब आप एक चरवाहे के पास आते हैं, shepherd says, sheep, hear my voice. चरवाहा कहता है कि भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। How many of you know when you say hearing the voice? आप लोग कितने लोग समझते हैं आवाज को सुनना मतलब क्या? Hearing not the voice of Kishore Kumar, किशोर कुमार की आवाज को सुनना नहीं, but लेकिन listening to your master's voice. आपके स्वामी की आवाज को सुनना। How many times do we really find out how did God love you? और हम लोग कैसे कितने बार कोशिश करते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। Don't just call him shepherd. जिसको हम चरवाहा कहते हैं, You say, I am the sheep. और कहते कि मैं भेड़ हूँ। Master, you speak to me. स्वामी तू मुझसे बात कर। Master, you bless me. स्वामी तू मुझे आशीष दे। That is the first station, Dadar. और वो पहला स्टेशन है दादर। Which is the Lord is my shepherd. हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। Receive him as your shepherd. और अपने जीवन में परमेश्वर को अपने चरवाहा के रूप में स्वीकार करें। Let me tell you why you need Jesus. मैं आपको बताऊं क्यों हमें यीशु की जरूरत है।
Jesus is not one amongst other gods. यीशु मसीह दूसरे परमेश्वरों के जैसे एक नहीं है। He said, I am the way. और वो कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ। He said, I am the truth. और वो कहता है कि मैं ही सच्चाई हूँ। Without Jesus, यीशु के बिना that you cannot know the Heavenly Father. आप परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते हैं। Without Jesus, यीशु के बिना you cannot know God. आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं। Why? क्यों? Because Jesus is the duplicate of the Heavenly Father. क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर पिता का प्रतीक है। I know Muhammad Rafi used to sing very well. और ये मोहम्मद रफी को गाते हुए सुनते थे। But there was another person who came मगर और एक व्यक्ति आया who sang like Muhammad Rafi. और उसने मोहम्मद रफी के जैसे गाया। His name was Manhar. उसका नाम था बरना। Manhar. जो भी है। But he could not sing like Rafi. मगर वो रफी के जैसे नहीं गा सकता था। Why? क्यों? He was not Rafi. क्योंकि वो रफी नहीं था। Praise God. हालेलुया। Similarly, उसी रीति no one can become God कोई भी परमेश्वर नहीं बन सकता है except the Son Jesus Christ. केवल यीशु मसीह जो पुत्र है उसके बिना। His name is Jesus. परमेश्वर उसका नाम है यीशु मसीह। He has come for all of you. वो हम सब के लिए यहाँ पर आए। And He is your Savior. और वही आपका उद्धार करने वाला है। He can take you to Heavenly और Father. वो आपको स्वर्गीय पिता के पास ले जाएंगे। Station Matunga says, तो उसका मतलब जो ये है, I shall not be in want. वो कहते हैं कि मुझे किसी भी चीजों की घटी नहीं होगी। किसी भी चीज, किसी भी चीजों की घटी ना होगी। nothing, कभी भी नहीं। nothing. कभी भी नहीं। You shall not be in want. और कहता है कि तुझे किसी भी चीजों की कभी भी घटी ना होगी। What does he say? इसका मतलब क्या है? Does it mean that he talks about some food for you? Food, खाना. क्या इसका मतलब परमेश्वर खाने के बारे में बात कर रहा है? He is talking about some car. कार के बारे में बात कर रहा है? He is talking about promotion and good job. क्या तुम्हारे उन्नति के विषय में परमेश्वर बात करता है? Let me tell you what you receive when you receive Jesus Christ as your personal Savior. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आपको क्या मिलता है? Let me tell you this way. मैं आपको बताना चाहता हूँ। I come from Muscat. ये भाई मस्कट से आए हैं। If I take a Riyal Omani of Muscat यदि मैं मस्कट का जो पैसा है जिसको रियाज कहते हैं ले लूं, and I give it to one shop here और फिर यहाँ पर एक दुकान वाले को दे दूं, and I tell that person I want to buy something, और फिर मैं उसको बताऊं कि भाई मुझे एक चीज खरीदना है, he will say this has no value because we don't want this, we want Indian rupees. और फिर वो व्यक्ति कहेगा भाई ये पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें भारतीय पैसा चाहिए, Because this is the currency of India. क्योंकि ये भारत का रुपया है। Do you know what's the currency of my God? आप जानते परमेश्वर का रुपया क्या है? My God's currency is परमेश्वर का जो धन या रुपया है, goodness and mercy, और उसकी भलाई और उसकी दया है, peace, शांति, good health, अच्छी सेहत, everything like that. और वो उसके ऐसी तमाम चीजें What you don't receive in this world, ये दुनिया में जो आपको नहीं मिलता है, He will pour on you. आपको परमेश्वर से मिलेगा। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। There are people who cry. लोग जो रोते हैं संसार में, They have big mansions. और वो लोग बहुत तकलीफों में हैं, They have big mansions, big buildings. और उनके बड़े-बड़े महल हैं, But they don't have peace. मगर उनके अंदर शांति नहीं है। Do you know some people when you see them, और जब लोग उनको देखने के लिए जाते हैं, आप जानते they हैं, say, praise the Lord. They are very serious. बहुत गंभीर है वो लोग। But God says, when you receive me, I'll give you my joy. मगर परमेश्वर कहता है जब तुम्हें मुझे स्वीकार करोगे, मेरा आनंद मैं तुम्हें दूंगा। Do you see I'm serious? गंभीर है। Do I laugh? Do I smile? मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, Do I jump? मैं कूदता हूँ। Yes. हाँ, I do that. मैं करता हूँ। Jumping is not only for Shami Kapoor. और जंपर है जो कूदना है शम्मी कपूर के लिए नहीं है। Every child of God must jump. परमेश्वर का हर एक बच्चा आनंद और खुशी में कूदना चाहिए। Every child of God must laugh. हर परमेश्वर का जो बच्चा वो हमेशा मुस्कुराना चाहिए। You should enjoy your life. क्योंकि ये आपके जीवन का आनंद है। Why? क्यों? Because you have Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह आपके पास आपके अंदर है। He takes you through everything. परमेश्वर
station? आगे बढ़ेंगे। What does the next station आगे say? क्या है? What is the next station? Mahim. Okay. What is Mahim saying? माहिम क्या कहता है? He makes me lie down. और वो मुझे हरे चरागाहों में बिठाता है। Praise God. हालेलुया। He makes me lie down in मुझे green हरे pastures. चरागाहों में बिठाता है। You can lie down and go to sleep. आप शांति से विश्राम कर सकते हैं, चरागाह में बैठ सकते You हैं। know what's the meaning of that? इसका मतलब क्या है? When you are in Jesus, जब आप यीशु में होते हैं, He gives you good sleep. आपको एक अच्छी नींद मिलती है। You'll be always calm. आप बहुत शांत होते हैं। Whatever is your circumstance, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, you will be calm. आप हमेशा शांत होते हैं। I learned how to be calm in Jesus. और फिर मैंने सीखा है कि मसीह में कैसे विश्राम पाना है। When the storms come against me, जब मेरे विरोध में तूफान आता है, I remain calm. और मैं मसीह में शांत रहता हूँ। When troubles come against me, जब कष्ट मेरे ओर आते हैं, I remain quiet. मैं शांत रहता हूँ। Why? क्यों? Because my Jesus is there with me. क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु उस हर परिस्थिति में मेरे साथ होता है। He is my वो shepherd. मेरा चरवाहा है। Why? क्यों? Because He makes me lie down in green pastures. क्योंकि वो मुझे हरे चरागाहों में बिठाता है। He doesn't keep you in the Dadar station. वो आपको दादर में नहीं छोड़ेगा। He takes you to the Matunga, to Mahim. आपको एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ाता है। That's the beauty. ये खूबसूरती है परमेश्वर की। Our God does not leave you as orphans. परमेश्वर आपको अनाथ के जैसे कभी छोड़ेगा नहीं। He will not leave you nor forsake you. परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपका त्याग करेगा नहीं। He will hold your hand वो आपके हाथ को पकड़ लेगा and walk with you. और फिर आपके साथ चलेगा। आमीन। Praise God. हालेलुया। Now the next station. आगे Which is that? क्या? Mahim. Is it? Huh? Oh, very good, very good, very good, very good. Bandra. बांद्रा। We came to Bandra. बांद्रा जब आप आते हैं, What is the Bandra station इसका saying? मतलब क्या है? He leads me. वो हमें अगुवाही करता है। What is this leading? अगुवाही मतलब क्या? I will show you what is leading. अगुवाही का मतलब क्या मैं आपको When we बताऊं? go, जब हम चलते हैं, he doesn't know where to go. हमें नहीं मालूम कि हमें कहाँ पर जाना है। I will walk with him and say, और फिर वो हमें चलाता है। there is a small hole there. और यहाँ पर एक छोटा खड्डा है। There's a small dangerous place here. और यहाँ पर एक खतरनाक जगह है। And our shepherd will say, और हमारा चरवाहा कहेगा, instead of taking him like this, उस खतरे में लेकर जाने के बजाय he will take him like वो हमें this. दूसरे ओर से आगे बढ़ाएगा। Praise God. हालेलुया। He leads me. वो हमें चलाता है। He leads me. वो हमें अगुवाही करता है। What does he do? क्या करता है वो? Beside quiet waters. शांत झरनों के पास वो हमें ले चलता है। Wow. हालेलुया। How many of you like to go to beach and sit? कितने लोगों को बीच पे जाने के लिए अच्छा लगता है? But then beach makes a lot of noise. मगर बीच पे बहुत ना आवाज होती है समंदर की लहरों की। But I believe God takes you to the still quiet. मगर मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको शांत झरनों के पास ले चलता है। He makes you sit down in His presence. वो आपको अगुवाही करता है कि आप उसकी उपस्थिति में विश्राम करें। Praise God. हालेलुया। You know one thing? एक बात मैं बताऊं, When you receive Jesus, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, and if He doesn't take you to the quiet waters, यदि वो आपको शांत झरनों के पास नहीं ले जाएगा, there is a problem तो somewhere. समस्या है कहीं पर। It is halting between the stations. इन स्टेशनों के बीच में रुकावटें हैं। There's a signal सिग्नल आ रहा है which says some danger. और सिग्नल का मतलब कुछ खतरा है। Red color signal लाल कलर का सिग्नल which tells you to stop और जो आपको कहता है कि रुको, and think सोचो and find out और खोज निकालो what is the problem. आपके पास, आपके अंदर क्या समस्या है। Go to the shepherd and say, चरवाहे के पास जाए, कहे, why am I still in Dadar? प्रभु अभी भी मैं दादर में क्यों हूँ? Why am I still in Matunga? अभी माटुंगा में ही क्यों हूँ? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? Why I have not been able to reach Bandra? क्यों मैं बांद्रा तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Find out.
खोज निकाली उसे। Next station. आगे, My goodness. लिख के रखा है. Everyone has written now. Western Railway is going to become very popular today. Car. What is the next station is car. What is it saying there? इसका मतलब क्या है? He restores. वो पुनर्स्थापित करता है। What does he restore? पुनर्स्थापना का मतलब क्या? What does he restore? Bible says. What is the Bible saying? बाइबल पुनर्स्थापना के विषय में क्या कहती है? He restores my soul. वो कहता है कि वो मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। In the Garden of Eden, अदन के बगीचे में you were lost. आप खो गए। God's plan was thwarted. परमेश्वर का जो योजना था वो Spoiled. खराब हो गया। Not because of God, परमेश्वर के कारण नहीं, because of you and me. आपके और मेरे कारण। You were supposed to live forever. आप हमेशा के लिए जीने वाले थे। You were supposed to enjoy the life. और आप जीवन का आनंद लूटने वाले थे। Because sin came in, क्योंकि पाप बीच में आ गया। you lost everything. और जो भी परमेश्वर ने दिया वो सब खत्म हो गया। God sent His only begotten Son. और फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को भेजा। I preach the gospel. आज समाज का प्रचार हुआ। For God so loved the world, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। He gave His only begotten Son. उसने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को दे दिया। Whosoever. ताकि जो कोई भी, Remember, whosoever. ध्यान रखें, जो कोई भी, Not anyone and everyone. हर एक व्यक्ति नहीं, Whosoever believeth लेकिन in जो Him कोई भी shall not perish. यीशु में विश्वास करेगा वो नाश न होगा। Praise God. हालेलुया। You don't have to worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। He has come to restore you. यीशु मसीह आपके जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए What you need to do? आपको क्या करना है? You just kneel down and say, Jesus, I receive my life. और आपको केवल घुटने पर आकर कहना है, यीशु मेरे जीवन को ले। I give it to you, my Jesus. मेरे जीवन को प्रभु मैं तुझे देता हूँ। You take care of everything. मेरे हर जीवन की बातों की तू चिंता कर। Hallelujah. हालेलुया। He restoreth my soul. परमेश्वर आपके जीवन की तमाम बातों को पुनर्स्थापित करता है। The next station, आगे, Santa Cruz. Guides. He guides. वो ले चलता है। What does He do in guiding? वो लेकर चलने में क्या करता है? He give you exactly what you need to do every day. और परमेश्वर वो तमाम चीजें जो प्रतिदिन आपके जीवन के लिए जरूरी है आपको देगा। I have a song in my mobile as an alarm. और इनका जो मोबाइल है उसको उसमें इन्होंने अलार्म लगाया। I am not forgotten. I am not forgotten. He knows my name. और वो गीत का मतलब है मैं भुला दिया नहीं हूँ, मैं भुला दिया नहीं हूँ, वो मेरे नाम को जानता है। And every day I wake up और जब सुबह भी ये उठते हैं and I take this alarm song और फिर ये गीत जो है सुनते हैं and I tell God I am not forgotten. और फिर मैं कहता हूँ परमेश्वर तूने मुझे भुला नहीं दिया, I am not forgotten. तू मुझे भुला नहीं है, You know my name. तू मेरे नाम को जानता है। I did not wake up. और मैं उठता नहीं हूँ, You woke me up. तू मुझे उठाता है। You lifted me up. और तू मुझे उठाता है। You told me this is the day for you. और तू कहता कि ये दिन तेरे लिए है। So I will rejoice in और the फिर मैं day. आनंद मनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Wonderful, isn't it? बहुत अच्छा है। हालेलुया। During that day, उस दिन में I see God guiding me. और हम देखते कि परमेश्वर हमें चलाता है। I go to the place exactly where my God wants me to और be. फिर मैं उन स्थानों में जाता हूँ जहाँ परमेश्वर चाहता कि मैं रहूँ। Morning, when I was praying, आज की सुबह में जब ये दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, I had prepared another message और कुछ और संदेश जो इन्होंने तैयार किया था, and I cried out to God. और मैंने परमेश्वर को पुकारा। For 1 hour I was crying. और 1 घंटे तक मैं परमेश्वर को पुकारता रहा। 1 hour I was soaked in His presence. और फिर उसके उपस्थिति में मैं भर गया 1 घंटे तक। I was only telling God, give me your word. और मैं कह रहा था परमेश्वर तेरे शब्द तू मुझे दे। God, let it not be my message. प्रभु मेरा संदेश नहीं प्रभु, Let it be your
message. मगर तेरा संदेश होने दे, Let it be your word for the तेरे people. वचन होने दे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। That's guidance. उसी को कहते हैं अगुवाही या मार्गदर्शन। When I come here, I write down on a piece of paper. और फिर जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने पेपर के ऊपर उन बातों को लिख लिया। I did not prepare a message and come. मैं संदेश तैयार करके नहीं आया, मेरा संदेश कुछ और था। I just wrote to Bandra all the stations after और coming फिर here. बाद वहां से मैंने सारे स्टेशन के नाम लिख लिए। Hallelujah. हालेलुया।